हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं। फिर से एक बार मेरे चैनल ग्रो स्माइल में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग करियर गाइडेंस पार्ट 1 में देख चुके हैं कि करियर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब आज ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि साइंस में कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द आप अपने सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से हर नोटिफिकेशन को हासिल करने के लिए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करियर गाइडेंस पार्ट 2, करियर्स इन साइंस। फर्स्ट स्टेप ऑफ करियर आफ्टर 10th। जैसे ही आप लोग 10th पास कर लेते हैं, आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा करियर के लिए, दैट इज स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम किसी चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और वहां से आपको अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना होना है तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है। सो दैट इज द वे टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। स्ट्रीम इज जस्ट लाइक दैट। अगर आपको करियर बनाना है तो करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले 10th के बाद एक स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। देयर आर 3 स्ट्रीम्स ब्रॉडली क्लासिफाइड, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ये 3 स्ट्रीम में सारे के सारे करियर्स कैटेगराइज किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से अलग अलग करियर ऑप्शंस अवेलेबल है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन फिर से एक बार, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो ही आपको ये पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको और कुछ चाहिए था, आप कुछ मुझसे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। करियर्स इन साइंस। सबसे पहला जो करियर साइंस में पॉपुलर करियर होता है, दैट इज मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड ये ऐसा नोबल फील्ड है जिस फील्ड को पूरे दुनिया में बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र से देखा जाता है। भगवान के बाद हम लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं वो डॉक्टर के सामने। सो डॉक्टर हमारे लिए भगवान होता है। सो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सबसे पहला पॉपुलर करियर कौन सा है? वो डॉक्टर। You can become a doctor with bachelor degree or you can become a doctor with master degree. Okay, MBBS, BMS, BAMS, BHMS and BDS ऐसी अलग अलग डिग्रीज डॉक्टर बनने के लिए आप हासिल कर सकते हैं। अब इन डिग्रीज का फुल फॉर्म क्या है, एक बार नजर डाल लेते हैं। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BDS का मतलब होता है बैचलर इन डेंटल सर्जरी। अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में तो फिर आप बनते हैं MD, मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और अगर आप एज अ डॉक्टर आगे जाके ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मास्टर ऑफ सर्जरी ये डिग्री हासिल करना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी डिग्रीज जब आप देख रहे हो तो ये डिग्री, ये क्वालिफिकेशन
हासिल करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से ये डिग्रीज हासिल होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो में आगे जाके फ्यूचर में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। लेकिन आज हम लोग तो ओवरव्यू ले रहे हैं करियर्स इन साइंस का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल फील्ड में अगला बहुत पॉपुलर करियर होता है नर्सिंग। नर्सिंग के लिए आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं। पहले के ज़माने में नर्सिंग ये फीमेल के लिए, मतलब औरतों के लिए एक मोनोपोली फील्ड था, जिसके अंदर सिर्फ नर्सेस, फीमेल नर्सेस आपको दिखाई देती थी। बट आज के डेट में नर्सिंग में मेल नर्सेस भी होते हैं। ओके, सो मेडिकल फील्ड में आगे जो एक करियर होता है दैट इज पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये जो पैथोलॉजी होती है ये इस तरह के टेस्ट करती है, और यहां पे काम करने वाला जो बंदा है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। अगर आपको पैथोलॉजिस्ट बनना है तो यू कैन गो फॉर डिप्लोमा और यू कैन गो फॉर डिग्री। ओके, डिप्लोमा का मतलब होता है एक बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स जिसमें आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती है, और अगर आप डिग्री करते हैं तो आप लोग पैथोलॉजी में भी एमडी बन सकते हैं, या आप डिग्री मतलब मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियंस, मेडिकल फील्ड में भी टेक्नीशियंस होते हैं। ओके, जैसे हम लोग एक्सरे निकलवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, ये सभी चीजें करने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पे एक बंदा होता है जो टेक्निकल चीजें जानता है मशीन के बारे में। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्नीशियन इन मेडिकल फील्ड। ओके, सो ये सभी काम वो टेक्नीशियन जान सकता है। एक्सरे क्लिनिक में एक्सरे निकालने वाला एक अलग बंदा होता है, सोनोग्राफी करने वाले लोग अलग होते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स अलग होते हैं, जिनको हम लोग एक इजी लैंग्वेज में टेक्नीशियन बोलते हैं। तो मेडिकल फील्ड में ये भी एक अच्छा खासा करियर आपका बन सकता है। मेडिकल फील्ड में नेक्स्ट करियर बहुत ही लॉन्ग टर्म और अच्छा चलने वाला, यू मस्ट हैव सीन दैट, कि मेडिकल स्टोर्स, दवाइयों की दुकान आज के डेट में बहुत जोरों शोरों से चलती है। बिकॉज आपको तो पता है कि जैसे जैसे ट्रेंड और अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे उस तरह से बीमारियां तो बढ़ती जाने वाली है, तो मेडिकल की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। और अगर आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो आप मेडिकल फील्ड में दवाइयों की दुकान खोल सकते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल स्टोर बोलते हैं। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन, लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो भी आपको फार्मेसी कंपनी में बहुत अच्छा खासा जॉब ऑफर किया जा सकता है। और फार्मासिस्ट बनने के लिए आइदर यू कैन गो फॉर डिप्लोमा और डिग्री। फार्मासिस्ट की डिग्री का नाम होता है बी फार्म, या मास्टर डिग्री करते तो एम फार्म। ओके, फार्म का मतलब होता है फार्मेसी। ओके, बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी। खैर, मेडिकल फील्ड में बहुत सारे अलग अलग डिग्रीज और भी हैं, बहुत सारे अलग अलग करियर्स हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर करियर्स इन 6 में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इन करियर्स को कैसे हासिल करना है, कैसे अचीव करना है, इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस आगे भी आपके लिए लाने वाला हूं। और इसीलिए कहता हूं कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करिए। राइट, आखिर तक बनी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन आगे भी आपके लिए वीडियो में है। आगे बढ़ते हैं। करियर इन साइंस अदर देन मेडिकल। मेडिकल फील्ड के अलावा भी बहुत सारे करियर्स हमारे लिए साइंस में अवेलेबल है। आप साइंस में सबसे पॉपुलर, दूसरा पॉपुलर जो प्रोफेशन है या करियर है वो है इंजीनियरिंग। मेडिकल के नीचे सेकंड लेवल पे जो आता है इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग होते हैं।
तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। और इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। सो इंजीनियरिंग एक बहुत पॉपुलर एंड बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देने वाला एक करियर है। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज के मॉडर्न टाइम में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे कंप्यूटर ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। हर जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जगह जगह पे आपको कंप्यूटर ऑटोमेशन अवेलेबल है, एंड दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत वास्ट है, बट दिस वेरी ह्यूज what you can say huge field is divided, categorized, broadly categorized into two field, that is hardware and software. So you can go for hardware or you can go for software. ये दोनों में से एक फील्ड सिलेक्ट करके आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। इसके बारे में भी एक डिटेल जानकारी देने वाला वीडियो मैं फ्यूचर में पोस्ट करने वाला हूं। एक बहुत ही कॉमन डिग्री होती है हर फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो। ये एक कॉमन डिग्री होती है जिसको हम लोग स्पेशलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और उसका नाम है MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आप उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियर बन जाते हैं और सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड आप अगर चीज़ें करते हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में MBA हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ओके, MBA इन सेफ्टी मैनेजमेंट। तो आप साइंस में भी MBA का डिग्री ले सकते हैं। एंड दोस्तों, एक याद रखिए, जिसके पास MBA है उसका सैलरी बहुत हाई होता है, मार्केट में उसको बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, याद रखिए। ओके, अदर देन मेडिकल साइंस में फोर्थ करियर होता है एजुकेशन सेक्टर। द सेकेंड नोबल सेक्टर इन दिस वर्ल्ड इज एजुकेशन सेक्टर। सबसे ऊपर आता है मेडिकल सेक्टर, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से ये मेडिकल सेक्टर को देखा जाता है। सेकेंड लेवल पे आता है एजुकेशन सेक्टर। हमारे देश की परंपरा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, मतलब हम अपने गुरु को भगवान की जगह पे मानते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, और अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली साइंस में आपके लिए एजुकेशन सेक्टर में करियर अवेलेबल है। यू कैन बिकम अ स्कूल टीचर और अ लेक्चरर इन अ कॉलेज। ओके, अगेन इसमें बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स देनी पड़ती है। कुछ मेन एग्जाम्स होती है। अगर स्कूल का टीचर बनना है, सेकेंडरी लेवल तक, हायर सेकेंडरी तक आपको टीचर बनना है, तो आपको BEd की डिग्री हासिल करनी पड़ती है। और अगर आगे जाके आप एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हो, तो आपको नेट या सेट की एग्जाम पास करनी पड़ती है। अब ये एग्जाम क्या है, ये एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, एडमिशन्स कब होते हैं, पासिंग कैसे होता है, ये सारी चीजें अगेन फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तब तक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं आपको कर रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन एक बार क्लिक कर लीजिए। अदर देन मेडिकल साइंस में नेक्स्ट जो करियर आता है दैट इज गवर्नमेंट एग्जाम। दोस्तों, यू मस्ट नो दैट गवर्नमेंट सर्वेंट इज गेटिंग नाइस एंड हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। भले दुनिया में किसी भी तरह का डिजास्टर हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट को तो सैलरी मिलनी ही है। वंस यू गेट परमानेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस, आपका जॉब कंसिस्टेंटली चलते रहेगा,
क्योंकि प्राइवेट कंपनीज की तरह गवर्नमेंट कभी भी बंद होता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बने तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग एग्जाम्स होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। आप अलग अलग एग्जाम्स दे के गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हो। ओके, एंड साइंस में लास्ट बट नॉट लिस्ट एक ऐसा करियर है जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत दूर तक लेके जा सकता है, जिसमें अवार्ड्स रिवॉर्ड्स चीजें आपको आप हासिल कर सकते हो। इवन इफ यू वांट यू कैन अचीव पद्मश्री, पद्म भूषण या किसी भी तरह का हाईएस्ट अवार्ड आप हासिल कर सकते हो। ऐसा कौन सा करियर है सर, जल्दी जल्दी बताइए प्लीज, वी आर वेटिंग फॉर दैट। यस माय डियर फ्रेंड, इट इज साइंटिस्ट। पूरी दुनिया भर में अलग अलग चीजें इन्वेंट की जाती है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू वुड लाइक टू इन्वेंट समथिंग इन योर लाइफ, और आपको ऐसा लगता है कि साइंस में आप आगे जाके रिसर्च करना चाहते हो, तो आप इस करियर को हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ओके, सो यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट। अगेन इसका प्रोसीजर क्या है, फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए आखिर तक मेरे साथ इस सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। करियर इन साइंस में मैंने आपको अब तक मेडिकल फील्ड एंड अदर देन मेडिकल फील्ड के बारे में बताया, लेकिन ये जो साइंस फील्ड है, ये साइंस फील्ड कुछ सब स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। यहां पे 2 सब स्ट्रीम्स डिवाइडेड है, तो आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एक अलग स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप 11th में एडमिशन लेते हैं। और अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे आप बताइए। इफ यू लाइक माय वीडियो, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए। हाँ, फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस का लिंक, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करिए। यस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको वीडियो में और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज बिना दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं वो कमेंट के ऊपर आपको रिप्लाई भी करूंगा और मैं कमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।